ना कभी किया है, ना कभी करेगी अनुपमा फ़र्क अपनी बहू और बेटे में, लेकिन ये बहुएँ हैं कि बेटी बनने का नाम ही नहीं लेती है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए इसलिए अनुपमा को कहना पड़ा कि तुम्हें घर से निकाल दूँगी डिम्पी, तुम्हारी गाल पे तमाचा लगा दूँगी डिम्पी। जी हाँ दोस्तों, मजबूरीवश कहना पड़ा और अक्सर ऐसा ही होता है। वो कहते हैं ना कि मूल से ज़्यादा प्यारा ब्याज होता है, तो बस इसी वजह से आज अनुपमा को कहना पड़ा अपनी बहू से। जो अनुपमा खुद की बजाय हर किसी को पहले रखती है, अपनों के अलावा दूसरों का भी ख्याल रखती है, उसे सुनना पड़ा कि परवरिश कैसे की जाती है बच्चों की। उसे सुनना पड़ा कि आप कुछ भी नहीं जानती हैं, तो बच्चों के मामले में बीच में मत बोलिए। जी हाँ दोस्तों, डिम्पी कहती है अनुपमा से कि आप बीच में मत बोलिए मम्मी, क्योंकि आप नहीं जानती और नहीं बोलती है। ये बीच में डिम्पी जब पाकी को या फिर तोशु भाई को कुछ बोला जा रहा होता है, तो फिर भला जब वो अपने बच्चे को कुछ बोल रही है, डाँट रही है, कुछ भी कह रही है, तो अनुपमा बीच में क्यों बोल रही है? अनुपमा कहती है बच्चों से ऐसी बातें कौन करता है लेकिन? वो कहती है देखिए आप हमारे बीच में मत बोलिए। अब वो कहती है ठीक है, जब बेटी और बहू में प्यार में फ़र्क नहीं हो सकता, तो फिर तकरार में या फिर मार में भी नहीं होना चाहिए। जी हाँ, अनुपमा अब कहती है डिम्पी से कि तुम्हारी गाल पे जोरा तमाचा लगाऊँगी मैं, चुप हो जाओ और समझो तुम अपने बच्चों से कैसे बात कर रही हो और कैसे करनी चाहिए। अभी वो नहीं मानती तो वो कहती है तुम्हें खैर मैं कहना नहीं चाहती बार-बार, लेकिन मजबूरी है, कहना पड़ रहा है कि तोशू और पाकी की तरह डिम्पी तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूँगी मैं और शायद तभी तुम्हारी समझ में आएगी बात। और पीछे-पीछे खुश हो रहा होता है कि अच्छा किया माँ जो फटकार लगा रही हो। जी हाँ, तपिश डिम्पी का पति बहुत खुश हो रहा होता है कि ये इसी लायक है और तभी कुछ समझेगी। लेकिन क्या उसकी समझ में आएगा? क्योंकि लगता नहीं अब तक कि तोशु और पाकी के समझ में भी आया है। मजबूरी है उनकी, इसीलिए लौट कर के वो आए हैं आशा भवन में, वरना आना नहीं चाहते थे। लेकिन इस डिम्पी की मजबूरी इतनी बड़ी नहीं है।